वी विल स्टार्ट, थोड़ी फास्टली स्टार्ट करेंगे। आत्म बंधन मंजू जी, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लेती हूँ। कल के चैप्टर में हमने किस चीज के बारे में बात करा, किस चीज पे बात करा? कल का चैप्टर हमारा बहुत ही जबरदस्त था, अंतर मन की गांठें खोले। जब तक वो अंतर मन की गांठें नहीं खुलेंगी, और वो गांठें कहाँ से? अपने माता पिता, भाई बहन, अपने आसपास के लोगों ने हमें जो भी हमें चैलेंजेस दिए, उनसे बाहर निकलने के लिए हमें अंतर मन की गांठों को खोलना है। और वो गांठें जैसे ही हमने खोल दी, उसके बाद हमारी जिंदगी शुरू हो जाती है अपने ऊपर काम करने के लिए। क्योंकि अपने ऊपर काम भी तभी किया जाता है जब हम अंदर से खाली हो, एटलीस्ट अपने तक सोच पाए। जब तक अपने तक सोचने का ही समय नहीं है तो काम भी कहाँ से होगा? तो वही काम करने के लिए हमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा चैप्टर है, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। तो कौन रेडी है रीड करने के लिए? हेमा जी आप हैं, मंजू जी आप हैं? मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस। सो मृदुल जी, आज हेमा जी रीड करना चाह रही हैं, उनको अनम्यूट करना होगा। ओके ओके। आयुष, हेमा आप रेज हैंड कर दीजिए, अपना हैंड रेज कर दीजिए। मैं करती हूँ उनको म्यूट। हैंडल कर दीजिए। हाँ देखिए हेमा, अब आप कर पा रहे हैं? Yes, thank you so much. Thank you so much. हाँ ठीक है, गुड। सो देखिए, जिस तरह से ये हमारे पास चैप्टर आ गया, ये चैप्टर खुल गया। आपको कुछ बॉटल्स दिख रही होंगी भरी हुई, और उस पे ऊपर भी कुछ लिख रखा है। तो मैजिक दिख रहा है, एंड पता नहीं यहाँ से उल्टा ही दिख रहा है, मुझे भी पूरा नहीं दिख रहा, पर मैजिक तो क्लियर समझ आ रहा है। तो Elixir. अगर यस, Elixir. ओके। सो देखिए, जिस तरह से इसमें लिख रखा है, तो हमें क्या है, हम पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। पानी पानी पानी, अमृत पानी। आप सबको पता होगा हमारे शरीर में भी 72% वाटर है, और हम पानी के लिए ही, अगर हमें खाना ना भी मिले 4 दिन चल जाएगा, बट पानी के बगैर 4 से 5 दिन हम काट नहीं सकते। तो क्या है हमारे पानी का अनमोल रिश्ता हमारे साथ। तो आज उस रिश्ते को भी अपने साथ देखते हैं, और उस शारीरिक जो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें किस तरह से पानी का क्या योगदान है, ये देखते हुए, और हेल्थ हमें क्यों जरूरी है, उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए हेमा, स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, scroll कीजिएगा। यस, Atmanvandan to all the beautiful souls present on this मंच. Thank you so much. ये छोटे छोटे बीकर्स में भी पानी ही किए रखा हुआ है। वेलकम हेमा जी, थैंक यू। Thank you so much. सो देखिए, आ गया हमारा चैप्टर। हाँ जी, 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन 354 to 430, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। देखिए, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है। मतलब अगर हम समझे, चमत्कार इसी धरती पर होते हैं और हमारे ही सामने होते हैं, बट हमें उनको अवेयरनेस के साथ हमें उन्हें समझना है। ऐसा नहीं है कि आप आज मैजिक बुक में आए और आज आपकी जिंदगी में मैजिक आए। बचपन से बहुत चीजों में मैजिक हुए हैं हमारे साथ, और आज अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो उसी की देन है कि हमें ये जो रिवील हुआ है, ये सीक्रेट रिवील हुआ है, मतलब ये जो रहस्य है, वो अगर रिवील हुआ है हमारे सामने, तभी हुआ है क्योंकि हम इसे लेने के लिए रिसेप्टिव थे, तभी ये हमारे सामने आया। तो देखिए, जिस तरह से जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं, आज तक हमें जो प्रकृति और आसपास की चीजों के बारे में पता है, हम उसी, कई बार हम ना रोड पे निकलते हैं, तो मुझे अगर एप्पल लेने हैं ना, तो मुझे एप्पल वाली रेडी के ऊपर ही ध्यान आएगा, या एप्पल वाली शॉप पे ध्यान आएगा। आसपास अगर कुछ और चीज हो रही है ना, तो मैं कम अवेयर हूँ उससे।
बट वही अगर मेरा बेटा है साथ और वो अपने लिए कुछ स्पोर्ट्स का देखना चाह रहा है, तो उसको ना वो स्पोर्ट्स की सामान शॉप ही, मतलब उसके दिमाग में वही होगी और उसको वही दिखेगी। तो अब क्या है, देख तो मैं भी उसी रोड को रही हूँ, वो भी उसी रोड को देख रहा है, बट देखने का नजरिया, मेरा नजरिया फ्रूट वाली साइड देखने का है और उसका नजरिया स्पोर्ट्स वाली साइड देखने का है, तो उसे वही दिखने वाला है। तो दिखता हमें वही है जो हम देखना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे सामने चीज पड़ी होती है बट हम अवेयर ही नहीं होते, हम बोलते हैं यार यही पड़ी थी, दिखी नहीं रही, दिखी नहीं रही। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं। तो वो अवेयरनेस कहाँ से आएगी? जब हम इस शरीर के साथ पूरे अवेयर हो जाएंगे। तो लेट्स सी कैसे अवेयरनेस लानी है अपने अंदर और अपने बाहर। चलिए हमें दो ज्यादातर हाँ जी, हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं का या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। देखिए यहाँ पर उन्होंने आपको, हमने सीक्रेट मूवी इसीलिए खुद दिखाई थी और उसको हमने पूरा पूरा उसको हमने क्लियर किया था आपके साथ। तो उसमें एक पर्सन होता है जो पूरा एक्सीडेंट, उसका पूरा एक्सीडेंट होता है जिसमें उसकी आई थिंक काफी 80% उसकी इंजरी थी, और उसने अपने आप के साथ ये संकल्प कर लिया था कि मैं क्रिसमस तक चलकर अपने घर जाऊंगा। किसी को विश्वास नहीं था, इवन कि डॉक्टर का भी विश्वास डगमगाया हुआ था, बट ये चीज उसने समझी और वो बिल्कुल फिट होकर अपने घर को गया। तो ये चीज समझने वाली ये है कि कई बार हमारे अंदर की अंतरात्मा कुछ इस तरह से हमें रेडी करती है, और वो तब होता है जब हम करने के लिए तैयार हैं। मतलब ये इस तरह के केसेस हमने बहुत देखे हैं। मतलब इसी धरती पर ये सब चमत्कार होते हैं, बट अगर आपको उन चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप सीक्रेट मूवी के इस www द सीक्रेट टीवी एंड स्टोरीज पर जो लिखा है ना, इसको डाउनलोड कर लें और इससे अपने वो देख लें, इससे ढूंढ लें आप, और आपको पता चल जाएगा कि कैसी कैसी स्टोरीज हैं जिसमें यही चीज बताई गई है कि हमारी हेल्थ पर किस तरह से काम हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा अपना डॉक्टर खुद बने, तो किस तरह से हम अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं? दरअसल हम कृतज्ञता से ही उसको पा सकते हैं। और कृतज्ञता एक ऐसा चमत्कार है जो आपके हर हर पुर्जे को सेट कर देगा। और वो पुर्जे आपको भी पता है, इंसान के अंदर जो पुर्जे है ना, उससे सेट करना सबके बस का नहीं है। तो छोड़ दें भगवान के ऊपर और करें कृतज्ञता। उस जगह पर इतना ग्रेटिट्यूड करें, इतना ग्रेटिट्यूड करें। मतलब मैं आपको एक नॉर्मल सा यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, किसी का भी ले लेते हैं, हेमा को ले लेते हैं। जैसे हेमा है, ठीक है, हेमा मेरी फ्रेंड है, तो हेमा को अगर मैं सुबह से शाम तक गलत 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 बोल रही हूँ, तो क्या हेमा मुझे कॉल करेगी? एक जब भी उसका फोन आ रहा है मैं उसको कह रही हूँ तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे, तो क्या क्या हेमा मुझे कॉल करेगी? क्या वो मुझे प्यार करेगी? ऑब्वियस है कि वो बाहर नहीं अगर कहेगी तो अपने मन में तो उसके चलेगा, यार कितना टोकते हैं ना मुझे, कितना वर्ड्स गलत बोलते हैं ना मुझे। तो ये समझने वाली बात यही है। वैसे ही हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में कहीं चोट आ जाती है, कहीं दर्द हो जाता है, हम बार बार उसको कोसते हैं। और खाली हेमा तो अपने मन में ही रख रही है ना, बाकी अगर किसी का कॉल भी आ जाता है तो हम उसको भी बताते हैं, यार आज तो मैं चल ही नहीं सकती, आज तो मेरे से खाना ही नहीं बन रहा, आज तो मुझसे खाना ही नहीं खाया जा रहा, क्योंकि मुझे दर्द है।
तो आप लोगों ने क्या किया, उस चीज को स्प्रेड कर दिया, जबकि आप उस दर्द के साथ बैठते और उस जगह को सहलाते, उस भाग को, क्योंकि शरीर में अगर कहीं पर दर्द आया है ना, तो वो आपकी लैकिंग के करके आया है। कहीं ना कहीं उस जगह पर जब भी दर्द उभर कर आता है, तो दर्द एकदम नहीं आता, पहले वो आपको वहां पर कुछ सिग्नल्स देता है और उसके बाद वो दर्द बन के आता है। तो उस दर्द को बना क्यों, वो उस दर्द को ढूंढे और उस पे काम करे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो कृतज्ञता की जादुई शक्ति पर काम बता रहे हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन यह बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है, वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। हम यही पे रुकते हैं। देखिए, ये कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य, मतलब कृतज्ञता एक ऐसी है तन मन में स्वास्थ्य के हर प्रभाव को बढ़ा देती है। और अभी हमने पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया तो पैसा आना शुरू किया, बट क्या हम स्वास्थ्य के लिए, क्या हम इस पांव के लिए, इस शरीर के लिए कभी उतना ग्रेटफुल होते हैं? इतना काम करते हैं हमारे हैंड्स, 24/7 ये वर्क करते हैं। हल्की सी अगर यहाँ पे चाकू लग जाए या नाखून से कहीं चोट लग जाए ना, बताते नहीं थकते सबको कि इतनी दर्द हो रही है, इतनी दर्द हो रही है। अरे जब ये ठीक थे तब कभी बताया था? मतलब मुझे ये चीज जब समझ आई ना कि कैसे कैसे हमसे गलतियां हुई है, अरे समझ आ गया कि लोचा कहीं बाहर नहीं है भाई, खुद ही कर रखा है। तो खुद को सुधार लो, खुद को सुधार लो। बाहर की बात, हल्के से बाल गिरने शुरू होंगे ना, मेरे तो बाल गिर गए, मेरे तो बाल गिर गए, और गिर गए बोल के वो और ज्यादा गिरते हैं। प्लीज अपने इस शब्दों पर, कहते ना आपका शब्द आपका संसार रचते हैं, उन शब्दों की वाणी को जितना अच्छा कर लोगे, आपकी जिंदगी उतनी अच्छे से चलनी शुरू हो जाएगी। जरूरत ही नहीं है किसी के साथ, आपके साथ कुछ हो रहा है वहीं पर रुक जाए कि ऐसा क्यों हुआ, उस पे ग्रेटिट्यूड डालना। मतलब मैं सच्ची बोलूं, बचपन से ना मेरे बाल, मेरी सिस्टर्स के बाल बहुत लंबे लंबे थे, और मैं ना रोती थी, मम्मी को बोलती थी मेरे बाल इतने अच्छे हैं, मुझे भी लंबे बाल करने। पर मेरी सिस्टर्स के इतने हैवी बाल थे, वो मैं छोटी थी वो मुझे ना हमेशा कटिंग करवा दी थी। तो पहले पहले जब मैं छोटी थी तो रोती थी, उसके बाद जैसे मैंने कटिंग करानी ना, मुझे बड़ा मजा आना। उन्होंने आ कर मेरे बालों में कॉम करनी, वाह तेरे बाल कितने अच्छे। मतलब मुझे अपने बचपन से अपने बालों पर ना एक अलग तरह का नाज था। मतलब मैं कभी भी अपने बालों के लिए नेगेटिव बोला ही नहीं। और आप विश्वास करोगे, जैसे जैसे मैं इस जर्नी में आई, कुछ मैंने भी कलर्स लगाने शुरू कर दिए थे, वो करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब मैंने इस जर्नी को समझा और मैंने अपने बालों को खूब ग्रेटिट्यूड किया, खूब ग्रेटिट्यूड किया, मुझे, मैं आजकल भी शिकाकाई आंवला यूज करती हूँ बालों के लिए। मैं कोई कलर यूज नहीं कर रही हूँ। मेरे बाल कुछ व्हाइट हुए भी थे, अब वो भी ब्लैक होना शुरू हो गए। ओनली रीजन बिहाइंड कि मैंने उनको इतना प्यार दिया। इवन कि आजकल मैं थोड़ी डाइट पे हूँ, कुछ मतलब फ्रूट डाइट ले रही हूँ, तो उसमें हमें उन्होंने केमिकल यूज करने को मना किया। देन आई फील कि इसीलिए मैंने बाल छोटे ही करा दिए। मैंने कहा यार जब एक बार होना ना तो इनको अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। तो वो एक वर्क, और मुझे इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर काम हो रहा है। जैसे जब मैं ऐसे करती हूँ ना, एक भी बाल नहीं झड़ता ना, आई फील सो हैप्पी, वाओ यार कितने अच्छे बाल है, ये तो मेरे साथ पूरी मजबूती के साथ काम करने को तैयार हो। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने साथ एक प्लेज लीजिए। अपनी लाइफ को अगर आपने और इम्प्रूव करना है तो आज का एक प्लेज कर लीजिए अपना, कि एक भी शब्द गलत नहीं बोलेंगे अपने शरीर के लिए। अगर कुछ कहीं पर भी कोई चैलेंज आता है ना, तो उसको प्यार करेंगे उस चैलेंज को,
कि ये क्यों आया, क्यों इतना मेरे को कष्ट आया, किस लिए आया। वी शुड बी ग्रेटफुल ऑन दैट एरिया। आप देखेंगे आप उससे ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे। तो यहाँ पर शरीर के साथ हमारे को बहुत प्यार देना है, बहुत प्यार देना। और ये यही चीज बता रहे हैं कि अगर आपने किसी के विपरीत कुछ गलत बोला तो आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बोलता ही है कि आप 2 शब्द किसी को बोल रहे हो तो 20 सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो आप शरीर के लिए भी अगर 2 बोल रहे हैं तो आने वाले हैं 20। इसलिए वो 2 मत बोलिए, उसके बदले पॉजिटिव पहले से शुरू कर लीजिए। तो ये प्लेज आज ले लीजिए कि हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए एक भी वर्ड किसी के पास गलत नहीं बोलेंगे। तो ये सबका प्लेज देखते हैं आप कितना इस पे अमल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हेमा। हाँ जी, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपनी शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। देखिए एक मिनट, ये ना इन्होंने साफ कह दिया कई लोग, और ये मोस्टली हम इंडियंस, क्या हमें ना मोटिवेशन ही नहीं मिला। हमें दूसरे ने आकर क्या बोला, अगर मंजू जी ने चश्मा लगा रखा ना तो दूसरा आकर क्या बोलेगा, यार तेरे को चश्मा भी लग गया, अच्छा अब तेरे को दिखता भी कम है। अरे क्या पता उसके फेस में वो चश्मा सूट ही बहुत करता हो। मुझे तो बचपन में, मैं स्कूल टाइम में थी, मेरी 2-3 फ्रेंड्स ने चश्मा लगा था तो मैं तो रोज बोलती थी यार मेरे को भी चश्मा लग जाए। पता नहीं कितनी बार बोलती थी सुबह से शाम तक, हाय चश्मा लग जाए, चश्मा लग जाए, चश्मा लग जाए। अरे आपको क्या पता, क्या पता वो उसकी ब्यूटी हो, और आप दूसरे की साइड जो चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके पास भी आने वाली है। इसलिए ना तो किसी की आलोचना कीजिए, जो खुद को अच्छा लगता है उसी पर काम कीजिए। मैं तो इतना कहूंगी, क्योंकि मैंने एक चीज देख ली, जब तक मैंने अपनी बेटी या बेटे को ना ये चीज बोला तू ये गलत करती है, ये गलत करती है, वो ठीक तो वो कभी करे नहीं, बट वो वहीं पर रुक गए। और जैसे ही मैंने उनको आजाद छोड़ा कि यू आर द बेस्ट एंड यू आर डूइंग योर, जो भी आप कर रहे हो आप बेस्ट कर रहे हो, उनकी लाइफ में ग्रोथ 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 होती चली गई। तो रुकाया किसने, हमने। तो प्लीज खुद को भी आजाद करो और दूसरों को भी आजाद करो, बिल्कुल दूसरों को आजाद करो। जब तक मैं ये सोचती थी ना मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, मैं कटिंग करा लूंगी, वो क्या कहेंगे, मतलब मेरी तो शादी से पहले से ही कटिंग थी। तब तक ना जिस बार मैं ये सोचती थी वो कह भी देते थे। जब से मैंने सोचना ही बंद कर दिया, मैंने कहा यार मुझ में अच्छी लग रही है, उन्हें भी अच्छी लगेगी, वो अच्छी लगने लग गई। तो ये समझने वाली बात है, लोचा इधर है, तो इसको निकालें और अपनी लाइफ को इतना स्मूथ, इतना ब्यूटीफुल बना दे, क्योंकि कोई बाहर का जोखिम आपको परेशान नहीं करता। आप खुद के अपने विचारों में, शब्दों में अपने आप को उलझा देते हैं। तो उस उलझन से बाहर करें और अपनी जिंदगी को इतना ब्यूटीफुल बना दें, इतना ब्यूटीफुल बना दें कि कहते हैं ना वो एक शोर तक ले जाएं, उसको एक वहां तक ले जाएं कि यस आई एम द बेस्ट। कई लोग कहते हैं ना कि सांवला रंग अच्छा नहीं होता है, और कईयों पे वो सांवला कलर इतना अच्छा लगता है, बट उसके घर में उसको बोल बोल के ही वो कर रखा होता है। बट ये क्या है, ये कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। मतलब एक टाइम में आकर तो ये चीज मैटर ही नहीं करती, कौन काला कौन गोरा, खाली उसकी कहते हैं ना सीरत, उसकी क्वालिटीज मैटर करती है। तो फिर कहाँ गई वो सुंदरता, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। आप जैसे हो, जो हो, यू आर द यूनिक पर्सन इन योर लाइफ। एवरी पर्सन, किसी का भी थंब इंप्रेशन किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करता। तो फिर आप क्यों घबरा रहे हो, कोई मैटर ही नहीं करता। आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और जो आप कर रहे हैं यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। तो ये तो एक एफर्मेशन सब अपने को हेल्थ में सबसे पहले डाल दें और अपनी जिंदगी में खूब खुल के काम करें। जो करना चाहते हैं किसी की मत सुने, यू आर द बेस्ट, बट करें वही जो सही हो आपके लिए। चले आगे बढ़ते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। देखिए ये 2 लाइंस है, इनको तो अगर टैटू कर सकते हो, बड़ा बड़ा लिख कर अपने
फ्रिज पे लगा सकते हो। तो ये स्वास्थ्य के लिए तो मेरे को लगता है सबसे जरूरी है। पहले तो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग में अलाइव लगा लो, और फिर ये शब्द लगा लो। जो लोग भी मेडिसिन वगैरह खाते हैं ना, तो अपने उस डब्बे में बाहर एक तो एनर्जी लिख दो, मेडिसिन बॉक्स बंद कर दो लिखना, और ये लाइन लिख दो कि क्या हम इस शरीर के लिए कृतज्ञ हैं, अगर है तो हमें और मिलेगा, अगर नहीं है तो पता ही आपको क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने उसमें बहुत गड़बड़ कर रखी है। तो उसकी जगह खाली यही लाइन लिखो, नीचे वाली लिखो ही मत, ऊपर वाली लिख लो कि मेरे पास कृतज्ञता है, इसलिए मेरी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है, और बहुत ही अच्छी होने वाली है। फिर देखें आपकी जिंदगी में क्या मजा आता है। चलिए पढ़े। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर को स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। एक मिनट है, मैं यहाँ रुकेंगे। देखिए, उन्होंने आपको ऊपर बता दिया कि अगर आप कृतज्ञ है तो आपको स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, अगर नहीं है तो चला जाएगा। अब उन्होंने कहा कि चाहे आपके शरीर में बीमारी है, कुछ भी दर्द है, बट इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते आपकी भावनाएं बदलनी शुरू हो जाएगी, और जब भावनाएं बदलेंगी, फीलिंग बदलेगी, तो आपकी जिंदगी में भी वही चीज आनी शुरू हो जाएगी जो आपको चाहिए। क्योंकि जादुई प्रभाव उसको बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। और वो कौन करेगा? जादू का प्रभाव, मतलब एक एनर्जी होती है जादू, और जब उसका प्रभाव आपकी जिंदगी में चलेगा तो आपकी जिंदगी चमक। अब उन्होंने कहा कि आज हम आपको इसको त्रिआमी उस पे दे देते हैं, मतलब 3 तरह से उन्होंने इसमें आपको कर दिया, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। पहला कदम उन्होंने अतीत, फिर भविष्य, और मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे उन्होंने आपको डाल दिया। अब देखें कि हमने पास्ट में, हम अब अपने आप समझ जाएं कि इस चैप्टर में हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, कि जो प्रेजेंट में आज हमारा स्वास्थ्य है। तो अगर आज हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, बुरा है, तो उसमें हमने क्या गड़बड़ कर रखी है और कहां पर हमें काम करना है, तो उसको पकड़ेंगे। चलिए। पहला कदम जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे, लेकिन करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। देखिए, ये इन्होंने पहला कदम किया बचपन में, किशोरावस्था में। मैं अगर अपना बात कहूं, किशोरावस्था में ना, मैं 10+1 +2 में थी। हमारा जहाँ हिमाचल में घर है, तो मेरा जो दादा दादी का घर है, वहां से मतलब 45 या 50 मिनट्स लगते हैं, या 1 आवर ही सोच लीजिए। उस घर से लेकर स्टेट चढ़ाई है उधर के लिए। तो मेरी सिस्टर आई हुई थी, 1 साल का बेटा था उनका, और वो 1 साल का बेटा मैंने नीचे से लेकर उठाया, और मैं उनके घर तक, मतलब अपने दादी के घर तक, ऊपर तक, पूरी गोद में मैं उसे लेकर गई। और वो दीदी ना मुझे उस टाइम बोलती थी, यार तू इसको ऊपर तक लेकर आई है। मुनमुन, मेरा निकनेम मुनमुन है। तो वो कहती यार तू कितनी, मतलब कितनी ब्रेव है। वो हमेशा इस बात को बोलती थी, तो कितनी अच्छी सेहत है तेरी। और मैं उस टाइम सोचती थी ये क्यों बोलती है मुझे। पर जब मैंने सेहत वाले चैप्टर्स, और बाद में जब मैं अभी हिमाचल जाती हूँ, तो मेरे से ज्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती थी। बीच में बच्चे हुए, सजेरियन ऑपरेशंस हो गए, तो मैं ये याद करती थी कि दीदी मुझे इतना बोलती थी उस चीज के लिए। अच्छी मेरी सेहत इतनी अच्छी थी। और स्पोर्ट्स में भी मैंने काम किया हुआ है। मैं बैडमिंटन, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, एथलीट्स में, मतलब रनिंग में मेरा काफी, मेरे पास प्राइजेस भी है रनिंग के। तो मैं सोचती थी ऐसा कैसे, अब क्यों नहीं। तो मैंने ना उस चीज को समझना शुरू किया कि सच्ची यार, उस टाइम कभी सोचा ही नहीं कि थकावट भी कुछ होती है।
और कभी ग्रेटिट्यूड ही नहीं किया। अब मैं उस एरिया पे इतना ग्रेटिट्यूड करने लग गई हूँ, इतना ग्रेटिट्यूड करने लग गई हूँ, और मेरे को अब थोड़ा बहुत अगर चलना हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समझ आया कि कहीं ना कहीं कृतज्ञता, उस टाइम जो वो ग्रेटिट्यूड था, जो हम लबालब थे ऊर्जा के साथ, हमें पता ही नहीं था और हमें कभी उस टाइम को थैंक यू ही नहीं करा। हमारे तो हिमाचल में स्कूल जाने के लिए कम से कम 3 से 4 किलोमीटर हमें पैदल ही चलना पड़ता था, और इतने भारी भारी बैग लेकर हम चलते थे और इतने फिट थे हम। तो आज समझ आता है कि उस टाइम को ग्रेटिट्यूड बहुत पेंडिंग। तो वो ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आगे सच्ची कृतज्ञता महसूस करें, तो वो कहाँ से महसूस होगी? वो अंदर से होगी। तो उसको महसूस करें और अपनी जिंदगी में और बढ़िया बढ़िया वर्तमान में अपनी स्वास्थ्य को ले आए। तो चले आगे बढ़ते हैं। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, देखिए, जिस तरह से हमारे हाथ पैर, अगर हाथ जोड़कर आप इन हाथों को देखें ना, इतना काम इन्होंने आपके लिए किया है। इन पैरों को देखें, मतलब हर जगह जहां आप चाहो इनके साथ नंगे पांव, चप्पल पहन के, शूज पहनकर कहाँ कहाँ तक आप नहीं गए हो। तो वो ग्रेटफुलनेस। मैं पिछले कल एक यहाँ पे अमेजिका फन सिटी, वो है फन रिपब्लिक टाइप है, जिसमें पूरे मैजिकल मतलब ये सारे वाटर पार्क था, वहां पर हमें पूरे टाइम पैदल चलना था। और पहली बार कल परसों मैंने इतनी कृतज्ञता उसके लिए की। पानी में ही हम पूरे दिन थे और इतना मैं काफी टाइम पानी में फ्लोट करती रही। नहीं तो हमेशा क्या होता था, जब भी हम ऐसी जगह जाते थे ना, आकर शाम को पेन्स शुरू हो जाती थी। इवन कि मेरे हस्बैंड के पेन्स हुई, उन्होंने कल छुट्टी ले ली थी। तो बट मुझे कोई पेन नहीं हुई, क्योंकि मेरा अब कृतज्ञता में भाव बढ़ चुका है। मैं पूरे टाइम फ्लोटिंग में थी, पूरी टाइम मैंने वो किया। एंड नहीं तो मुझे भी क्रैम्प्स पड़ते थे, बट इस बार एक भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने दिल से वो कृतज्ञता करी। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अपने गोडों को पकड़कर कैसे कह रही थी कि वाह, ये कितनी अच्छी इसमें मूवेबिलिटी है, जो हमें पता ही नहीं है। और क्या हमने उसके लिए कभी थैंक्स किया? नेवर, वी नेवर थैंक्स। आप लोगों को अगर पता हो, हमारा जो मस्तिष्क है उसमें जितनी भी वो वेन्स हैं, ब्रह्मांड के 4 चक्कर लग जाते हैं उन नर्व्स के द्वारा हमारी, जो हमारे मस्तिष्क में। क्या कभी हमने भगवान को इस चीज का धन्यवाद किया कि कितनी जबरदस्त संरचना की गई है एक ह्यूमन बीइंग की? सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च मतलब आविष्कार है ये, बट हम तो थैंकफुल ही नहीं। और ये दिल है, जब हमें पता चलता था ना कि एटीएम 24/7 चलता, तो लगता था 24/7 भी कोई चीज चलती है। यस, हमारा दिल तो 24/7 ही धड़कता है। क्या कभी इसके लिए ग्रेटफुलनेस करी? उस एटीएम का हमें जरूर पता है कि वो 24 घंटे चल रहा है, 24/7 चल रहा है, बट कभी इसके बारे में कृतज्ञता नहीं करी। तो प्लीज मन के साथ बैठें और इन हृदय के लिए, इस मस्तिष्क के लिए, इस लीवर के लिए, इस किडनी के लिए, इन कानों के लिए, इन आंखों के लिए एक बार कृतज्ञता करके तो देखें। आंखें बंद करें और हर उस चीज का लुत्फ उठाएं कि अगर ये आंखें नहीं होती तो क्या हम इस सृष्टि को देख पाते? अगर ये मस्तिष्क ढंग से काम नहीं करता तो क्या हम ये किताबें पढ़ पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो धन, मतलब धन है हम, जो हमें सर्वश्रेष्ठ को, मतलब हमें टॉप ऑफ द, मतलब कहते हैं ना 84 लाख जोनियों में सबसे टॉपेस्ट हम लोग हैं, और फिर भी हम रो रहे हैं कि हमें दिया क्या भगवान, तूने हमें दिया क्या? अरे उसने तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना आपको करके दे दी, और फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा। तो यह समझने की गलती, अवेयरनेस किसकी है? किसको अवेयरनेस पे आना है? हमें। तो शुड बी अवेयर एंड अपनी जिंदगी को, इन अंग और इन तंत्रों और इन शक्तिशाली इंद्रियों के बारे में कृतज्ञता डीपली महसूस करो। केंद्रित ग्रेटिट्यूड आपको, फोकस ग्रेटिट्यूड आपको करना पड़ेगा, और वो सबको ही करना पड़ेगा, जितने भी लोग यहाँ बैठे। चले आगे बढ़ते हैं। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य में।
आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह ना सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने की संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। ये यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो जिसका भी जो भी चैलेंज एरिया है उस एरिया को नोट कर लें, लिख लें अपनी कॉपी में वो एरिया, और अब सोचें कि जब वो बीमारी आई थी तो आप लोगों ने गूगल में चेक किया था, अपने रिश्तेदारों से पूछा था, अपने जहां भी डॉक्टर थे बेस्ट डॉक्टर सर्च करने की कोशिश करी थी। तो आप सोचे कि आप उसके बारे में क्या खोज रहे थे, आप उसके बारे में और चीजें डाल रहे थे कि ये बीमारी होने से ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, और उसमें आपने नॉलेज इकट्ठी करके क्या किया, उसमें और भार तैयार कर दिया उस बीमारी। तो उस बीमारी को जितना भारी कर दिया तो अब भारी चीज तो भारी हो जाएगी ना आपकी जिंदगी में, हल्कापन तो नहीं आएगा। तो आज आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जो कर दिया वो कर दिया, अब उस चीज के बारे में आदर्श चीज सोचें। ये चीज मैंने भी अपनी जिंदगी में की थी। मुझे मेरा वेट पुट हो गया था, बेटी के बारी में ही हो गया था, पर बेटे के बारी में मुझे ये लगा था कि ज्यादा वेट पुट हो गया, और मैंने क्या किया, वेट के लिए इतना कुछ सर्च किया, इतना कुछ सर्च किया, वो कमी नहीं होने में आता था। मैं 4 महीने प्रैक्टिस करती थी फिर वहीं पहुंच जाती थी, 4 महीने प्रैक्टिस करती थी फिर, क्योंकि मैं तो उठाकर चल रही थी कि मुझे बोझ को उठाना है, और मैं और नॉलेज इकट्ठा करती थी, जबकि मुझे वहां पर प्यार देना चाहिए था, इतना प्यार और इतना उसके आदर्श, जो उसका आदर्श, अगर मुझे अपना वेट जहां तक पहुंचाना है उस आदर्श तस्वीर को लेकर केंद्रीय ग्रेटिट्यूड, मतलब अपने पूरे बॉडी पार्ट को इतना ग्रेटिट्यूड देना चाहिए था, इतना ग्रेटिट्यूड देना चाहिए था। मैंने भी उल्टा किया था, बट जब मुझे ये समझ आया तो मैंने अपनी जिंदगी में उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और आज के टाइम में मतलब मेरे घर में जितने भी, मेरा बेटा भी स्पोर्ट्स बहुत अच्छा प्लेयर है, एंड मैं अपने घर में सबसे एक्टिव हूँ, सबसे एक्टिव। वो स्पोर्ट्स में होकर भी उतना नहीं है। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ और दिन में भी आई थिंक आधा घंटा 1 घंटे से ऊपर मैं नहीं सोती हूँ, रात को भी हमारा 10:30 से पहले सोना नहीं होता। तो वो क्या है, एक्टिवनेस कहाँ से आती है? एक्टिवनेस आपके कर्मों से आती है। आपको कर्म को प्रधान बनाना पड़ता है, जो आप कर रहे हैं ना उसमें आपको 100% डालना होगा। और पहले मुझे इस चीज का था, मेरा वेट कैसे कम होगा, अब मैं कहती हूँ मेरा वेट ले यू छू मंतर। आजकल मैं हीलिंग्स पे काम कर रही हूँ, एंड मैंने हीलिंग सीख भी रखी है, बट आई एम हील्ड माई सेल्फ। अब कैसे अपने आप को हील करते हैं, और उस पे मैं इतना जबरदस्त काम कर रही हूँ, एंड आई रियली फील कि हीलिंग कहीं बाहर से हो ही नहीं सकती। मेरी हीलिंग जितनी मैं खुद कर सकती हूँ उतनी कोई नहीं कर सकता, और उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए भी मुझे इस फोकस ग्रेटिट्यूड को ही करना पड़ा, जब मैं यहाँ तक पहुंच पाई। तो आप समझें, जिनको भी आपने आदर्श वजन, आदर्श सेहत पे, अगर किसी को कोई गोडों के दर्द की प्रॉब्लम है तो वो दर्द नहीं करना, उस टाइम से लेकर याद करना शुरू करो, जब से बचपन से लेकर आपके गोडे अच्छे थे, आप आतली पातली लगाकर बैठते थे, आप रनिंग करते थे, आप सब कुछ करते थे, तो उन सब चीजों के ऊपर थैंक यू करना शुरू करें। देखिए आपकी दर्द कम होनी शुरू हो जाएगी। वो क्योंकि वो साफ कह रहे हैं ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके,
एक ही झटके में। दवाई खा के भी हम एक झटके में ठीक नहीं होते, ऑपरेशन से भी हम 1 मिनट में झटके में ठीक नहीं होते, बट ये मेंटल अवेयरनेस इतनी जबरदस्त है कि अगर आप यहाँ कृतज्ञता की शक्तिशाली तरीकों से अपने विचारों, अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक झटके में अपना स्वास्थ्य पालोगे। तो अगर आज किसी के भी स्वास्थ्य में चैलेंज है तो अपनी कृतज्ञता को इतना आगे तक ले जाएं और एक झटके में अपनी जिंदगी में वो सुख पालें जो आपको चाहिए। क्योंकि भावनाएं केंद्रित, मतलब अपनी भावनाओं को उधर केंद्रित करें जो आपको चाहिए, ना कि उधर जो आपको नहीं चाहिए। आज तक बीमारी के लिए जो चीजें स्टोर कर ली उससे बाहर निकले और अब वहां पर अच्छी भावनाएं डालें, खाली कृतज्ञता डालें। आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हैं, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हूं जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। देखिए, जैसे अगर मैं अभी अपने वेट के लिए फोकस कर रही हूँ तो मैंने 63 अगर उसको इमेजिन किया है, तो मैं अपने आदर्श वजन के लिए मैं मतलब अगर इसका कहूँ, आई एम वेरी फिट, फाइन एंड हेल्दी विद माय आइडल वेट 63 kg। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग आइडल वेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह से आप जो चाह रहे हैं उसको इस तरह से बोले और आंखें बंद करके दिन में 3 से 5 बार उसी आदर्श पिक्चर लगा लें और उसके साथ इस चीज का डेली की प्रैक्टिस करें एंड सी द रिजल्ट। ये रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो अगर समझ आ गया है तब भी ठीक है, अगर नहीं आया तो लास्ट में ये क्वेश्चन, और आज जो लास्ट में चैप्टर में क्वेश्चन पूछेगा प्लीज इसी चैप्टर के पूछेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पीछे का आज मत पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें और शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, उन्होंने आपको अगर किडनी में कहीं पर भी, आपके स्वास्थ्य में कहीं पर भी, किसी का हार्ट में कोई इश्यू है, किसी को बीपी का रहता है, किसी को घुटनों का है, तो उन्होंने बता दिया कि उसका आदर्श वजन, आदर्श जो पिक्चर है, अगर किसी की किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो एक प्रॉपर, जब हेल्थ किडनी बिल्कुल ठीक होती है तो क्या होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत सही होता है, उस चीज को लीजिए। अगर किसी का घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो चीज लीजिए जब आपके घुटने बिल्कुल सही थे। जिस तरह से मैंने आपको आदर्श वजन का बता ही दिया कि अगर मुझे जो आदर्श वजन चाहिए, मेरे को उसके लिए क्या लिखना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि मैंने इस पे यही वाला वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे समझें और अपने, अब जैसे ये आंखों का बता रहे हैं, हमारे जो मेंटोर है उनके हस्बैंड हैं, वो भी काफी अच्छे मतलब प्रैक्टिशन है और वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। उनके कुछ आंखों की मतलब उनको चैलेंज था और उन्होंने उसके ऊपर जब केंद्रीय ग्रेटिट्यूड किया था अरविंद सर, तो उन्होंने बार बार उन आंखों के लिए इतना ग्रेटिट्यूड किया, बचपन से लेकर जो उनको आंखों का विजन था, डॉक्टर वो हॉस्पिटल में ही उन्होंने इतना ग्रेटिट्यूड किया था, उनको मना कर दिया था डॉक्टर ने कि क्या पता आपका उस तरह का इलाज ना हो पाए जैसी आपकी आंखें पहले थी, बट उनको अंदर से था कि मुझे तो बिल्कुल ठीक होना, और उनकी आंखें
आई थिंक 5 की 6 घंटे में वो, उसके बाद डॉक्टर हैरान हो गए कि आपने किया क्या ऐसा। तो मैं आपको सब बताती हूँ कि इसी धरती पर चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं, बट उसके साथ आपको वर्क करना पड़ता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई मेडिटेशन करते हैं, जो आपका चैलेंजिंग वाला एरिया है, तो सबसे पहले वहां पर उस भाग पर एनर्जी डालें अपनी, और उसके बाद वहां पर जाएं जहां पर आप पूरे शरीर को ग्रेटिट्यूड करें, वहां पर हाथ को ले जाएं, क्योंकि आपके हाथ बहुत जबरदस्त हीलर हैं। तो अपने हाथों से पहले उस एरिया को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, और बोले तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, और फिर देखिए आपके उस एरिया में किस तरह से चमत्कार होता है। तो ये सबके लिए है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, देखिए हम कोई भी इंसान, हम अगर इंसान है तो भगवान ने हमारा, कहते हैं ना, कान कहीं ना कहीं से पकड़ रखा है। अगर सबको ही लाइफ में चैलेंज होते हैं, जिस भी एरिया में हो अपने ऊपर काम करे, उसका राग मत गाएं, मत गाएं, उससे क्या आपको सही करना है उसको पकड़ें और आगे बढ़े। तो चलो, चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, अपने आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। देखिए मेरे ना अपने बेटे की हाइट का था, तो ठीक थी उसकी हाइट, बट मेरी बेटी की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमें ना थोड़ा सा एक था कि यार इसकी हाइट बड़ी 6 फीट होनी चाहिए। मैंने 1.5 साल पहले उसका 6 फीट का लगा दिया था, और अभी वो 10th के एग्जाम्स दिए हैं उसने, वो 5'9" के आसपास पहुंच चुका है। तो हमें पता है कि वो 6 फीट हो ही जाना है। तो मतलब हमारे बार बार एक ही चीज निकलती है मुंह से कि बस तेरी तो हाइट यहाँ तक पहुंच गई। हमने जो वो फोटो लगा रखी है और उसका वो लगा रखा है, तो यहाँ तक पहुंचने वाला है। वो अक्सर हफ्ते में या जिस दिन भी उसको लगता है ना, वो बोलता है मम्मा इतना का इतना की रह गया, और अब तो मैं इतना पहुंचने वाला हूँ। तो ये क्या है, ये हमारा ही वो है। और पहले हम क्या करते थे, थोड़ी सी हाइट ना बढ़ रही हो ना, तेरी तो हाइट ही नहीं बढ़नी, तू तो खाता ही नहीं, तू तो ये नहीं करता। वो चीजें हमने छोड़ दी, क्योंकि वो जिंदगी में हमें चाहिए ही नहीं, तो हम क्यों जिक्र करें उनका। जो चाहिए उसके बारे में बात करें और आगे बढ़े। तो ये समझ जाएं, ये मैंने आपको एक टिप दे दिया कि इसको समझें और इस पे काम करें। हम भी ऐसे ही थे, हम भी यही बोलते थे, खाता नहीं कहाँ से बड़ा होगा। मेरे हस्बैंड का तो मोस्टली अपने बेटे के लिए डायलॉग होता था। बट जब हमने इन बुक्स को करा और समझा, उन्होंने भी अपने आप को, अब वो यही कहते हैं, हाँ यार तू तो मुझसे कल हम कुछ शॉपिंग करने गए थे, तो वो जब उसके लिए ले रहे थे तो बोल रहे थे यार अब तो इसके लिए एक साइज और बड़ा लेना पड़ेगा। तो कितनी मुझे खुशी हो रही थी कि वाह, एटलीस्ट क्या पता उसकी हाइट पहले से ही बढ़नी थी। बट अगर हमने भी ये वर्क किया तो हमें भी खुशी हुई कि वाह, क्या पता ये भी वर्क करिए, और करता है, ये वर्क करता है। तो समझेंगे और अपनी लाइफ में खूब खुशियां लाएंगे। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिपोक्रेट्स लगभग 460 लगभग 370 ईसा पूर्व, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। देख लीजिए, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हमारे भीतर ही एक ऐसा हीलर है जो हमें ठीक करता है। तो प्लीज उस पे वर्क करें, और इस लाइन को भी अगर हो सके तो उतार लें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप तुरंत स्वास्थ्य को जादू तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और स्वस्थ कृतज्ञ बने, सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। देखिए उन्होंने एक चीज ये नीचे कह ली, अपने शरीर को अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा, देखभाल हम कर रहे हैं उसका, हम एक उसकी साफ सफाई रख रहे हैं, पर उससे भी ज्यादा सबसे प्रभावशाली तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। और वो कृतज्ञता तब होगी जब आप उसमें नकारात्मकता ना डालकर, आपको उससे अच्छा रिजल्ट क्या चाहिए, आदर्श अवस्था क्या चाहिए, आइडल उसका सही फॉर्म क्या चाहिए। जबकि हम हमेशा क्या करते हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़, भाई आप क्या चाहते हो, घने बाल, तो उसके बारे में बात करें।
आप क्या चाहते हो, सही विजन, तो उसके बारे में बात करें। तो प्लीज आज के बाद अपने क्वेश्चंस के लिए भी बी फ्रेम्ड रहना। यहाँ पर ये मत बोलना कि मेरे को ये हो गया, ये कहना कि मुझे ये चैलेंज है मैम, इससे निकलने का आदर्श ये मैं ठीक कर रही हूँ, प्लीज ऐसे बोलना। यहाँ पर भी आपका टेस्ट होगा, फिर मत बोलना कि मृदुल मैम टोक रही है। मैं टोकूंगी आज के बाद, क्योंकि मुझे आपकी सेहत से अच्छी सेहत चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो सोच समझ कर क्वेश्चन डालिएगा अपना। तो आज यहाँ पे आपको अलर्ट कर दिया, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही है। मेरे को तो, मैं तो समझ ही जाऊंगी, आप करके देखिएगा, मैं समझ जाऊंगी कि क्या क्वेश्चन आप डाल रहे हैं। तो प्लीज बी अलर्ट एंड बी एक्टिव फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर मी, योर सेल्फ, क्योंकि ये आपका स्वास्थ्य है, आपकी सेहत है। आप जो शब्द बोलोगे, अगर आपने नेगेटिव बोला, यहाँ 300 लोग हैं, वो एनर्जी तथास्तु हो जाएगी। तो समझ जाइएगा कि आपको क्या बोलना है। क्वेश्चन वही डालिएगा जो सही तरह से उसको फ्रेम कर पाए। चलिए, जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। नंबर देखिए, 3, ये 3 अवधियां है ना, इसमें जो बचपन हमारा बीता है, हमारे पास सब कुछ बहुत अच्छा था और मोस्टली सबकी सेहत बहुत अच्छी थी। तो वहां के लिए इतना ग्रेटिट्यूड करे, इतना ग्रेटिट्यूड करे कि वो उछल के आपके इस एरिया में पहुंच जाए जहां पे आपको उसकी जरूरत है। तो अपना वेसल वहां से भरे और यहाँ पे उसको यूज करें। तो ये भी एक बहुत सिंपल तरीका है। आगे बढ़े। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद दें। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू। आपको Thank you. निकलना है इसलिए आप मैं ये करवा लेती हूँ। सो थैंक यू हेमा, थैंक थैंक यू। यू हेमा जी, थैंक यू। हाँ जी, ये देखिए इसमें क्या है, उसके बाद 3 लक्ष्य उन्होंने कहा, 5 कार्य। अभी भी हमारी जिंदगी चल रही है तो कुछ एक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, खाली इन्हीं को ले लो और इन पे इतना ग्रेटिट्यूड कर दे, मन से उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हो कि आज भी हम इतने इतने अच्छे हैं, इतने सही है। और जब आप उन चीजों पर ग्रेटिट्यूड कर दोगे तो वो भी एक आपका वैसल ही भर रहा है। उसके बाद पकड़ो अपना एक आदर्श एरिया जिसमें आपको अपना आदर्श बनाना है, उसको, उस चीज को ना, उसका चैलेंज से उसको बेस्ट चीज पर ले आओ और उसके ऊपर बार बार ग्रेटिट्यूड करो। और ये एक्सरसाइज खाली एक दिन की नहीं है, ये जिंदगी भर का काम है, जब तक आपका वो एरिया चैलेंज से आदर्श पे नहीं आए। तो हर रोज दिन में 3 बार 5 बार या डेली उसको जितनी बार कर सकते हैं करें और अपने आदर्श अवस्था की कल्पना करें और फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। इस तरह से धन्यवाद दें कि वो आपको आज ही मिल चुके। जैसे आई एम रियली थैंकफुल टू यूनिवर्स बिकॉज आई हैव 63 kg weight in myself now I am so thank you universe, thank you universe। तो इस तरह से आप भी अपना आदर्श चीज को पकड़े और उस पे वर्क करें। और लास्ट में रात को सोने से पहले जादुई पत्थर को भी अपने उस आदर्श अवस्था के बारे में बताएं और धन्यवाद कहें। तो प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी आपका बढ़ता जाएगा और नियामतें तो हमें पता है कैसे लिखनी है। सो वी विल स्टॉप द सेशन। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो लेडी मैम, क्वेश्चन आंसर। हाँ 2 तो ले ही लेंगे, अभी तो 25 हुए, 35 तक ले लेंगे। जी जी। नीरजा डावरा मैडम। बोलिए मैडम। गुड। आत्म वंदन। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मुझे वेट थोड़ा कम करना है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और बताइए।
और बस थोड़ा इससे जैसे अपन देखिए याददाश्त में जैसे कोई चीज भूल जाते हैं अपन, उसके बारे जो में थोड़ी डिटेल और बता दीजिए बस। देखिए मैंने आदर्श वजन का तो बता दिया कि जो आपको चाहिए उसकी पिक्चर लगाएं और उसके लिए लिखे कि मेरा आदर्श वजन, कितना वजन चाहती हैं आप? अभी तो मुझे बहुत कम करना है। तो चलिए ये सेवन मत बोलिए ना, ये मत बोलिए आपको आइडल कितना चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया कि क्वेश्चन ढंग से फ्रेम कीजिएगा कि ओके, कितना चाहिए, बस आप उतना मुझे 70 kg चाहिए। 70 kg चाहिए ना, तो बस अपनी पिक्चर लगा दें, उसमें लिख दें नाउ आई एम 70 kg, और उस पे उसके लिए बार बार बोले मैं अपने आदर्श, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं माय आइडल वेट इज 70 kg। थैंक यू यस, थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, बस इससे ऊपर और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। और जैसे कुछ अपन और भूल जो जाते हैं। हाँ, जो याददाश्त, जब आप बच्चे थे तब भी तो आप सब कुछ याद रखते थे। आपने ही ये बोल बोल के अपने को रेडी किया है कि मुझे तो सब कुछ भूल जाता। अब आप हर टाइम कहेंगी मुझे हर टाइम में सब कुछ याद आ जाता है, जो चाहती हूँ एकदम याद आता है। इस लाइन को बार बार दिन में दोहराएं और आप देखेंगे कि यही चीज आपके सामने प्रकट हो, क्योंकि आधी चीजें जो हम बोलते हैं हमारे साथ वही होती है, आधी नहीं 90% वही होती है। तो बोलना बदलें और अपनी जिंदगी में वही चीज लाएं जो आपको चाहिए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू। यू मीडिया थैंक मैम। शोभा मैम। शोभा जी क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा रखिएगा। शॉर्ट। जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग दीदी। मुझे स्वास्थ्य के लिए, समीक्षा शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक करने के लिए क्या करना होगा? जो चीज, जिस चीज में काम करना है उस चीज क्या चाहिए, अगर आपको किस काम, माथा में माइग्रेन का दर्द बहुत परेशान करता बस है। बस 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 अब ये बोले कि अगर वो दर्द ना हो तो बिल्कुल सही रहेगा ना। हाँ हाँ। बस उसी पे लिखे कि मेरे को मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। धन्यवाद और, धन्यवाद धन्यवाद, सुबह और, उठते ही भगवान को ये बोलना शुरू करो। और समूचा शरीर के लिए जैसे और भी सारे है। शरीर को ही बोल दिया मैंने, सारे शरीर के लिए कह दिया, और क्योंकि दीदी माइग्रेन जो है ना वो स्टिफ होती है जब बॉडी, तभी होता है। तो जब हम्म। स्टिफनेस है, एक लचीले एंड इसमें दे रखा है लचीले और चप्पल शरीर के लिए धन्यवाद, तो वो लिख सकते। बहुत बहुत ज्यादा रहता दीदी, आज भी बोलना नहीं है ये नहीं बोलना, बोलना मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ रहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ रहती हूँ। मुंह से जितनी बार निकले यही शब्द निकले। और जब कभी भी आप स्वस्थ थी, बचपन की एक फोटो लगा लें अपने सामने और उस फोटो को देख देख कर बोले मैं इतनी अच्छी थी, मैं इतनी खेलती थी, मैं इतना भागती थी, और उसको बार बार देखते रहे, देखना वो ऊर्जा आप में अब भी आ जाएगी। दीदी एक और नियामते अलगे लिखे रोज, और थैंक यू अलगे लिखे हैं। नहीं समझ आया आप क्या बोल रही हैं? बोले आप बोले नियामते रोज लिखना है। नियामतें तो रोज लिखनी है, और ये तो आपको एक फोटो लगा देनी है, हाँ। उसको देख देख के खुश होते रहना। तो नियामते का नहीं याद रहता दीदी, क्या मैम नियामते एक मतलब? बार नियामते अच्छे से बता ही दीजिए, वो ठीक पूछ है रहे हैं। ठीक ठीक। नियामते क्या है, नियामते क्या है असल में? ग्रेटिट्यूड। अब जैसे मैं शोभा जी के लिए बोलूं, शोभा जी का इतना सुंदर नाम है, तो मैं हिंदी में बोलती हूँ पहले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मतलब ये तो हम ऊपर लिख देते हैं, इसको हम लिखते नहीं है, ये एक बार हमने बोल दिया जो मैंने लिखा। मैं नीचे लिखूंगी, मैं जिस तरह से अगर मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू यूनिवर्स बिकॉज आई हैव अ ब्यूटीफुल नेम। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे पास इतना सुंदर नाम है और मेरा नाम शोभा है। तो वो आप, ये नाम आपको किसने दिया? मेरे माता पिता के द्वारा मुझे ये नाम दिया गया। तो इस तरह से अपने हिसाब से आपने लिखना है। मैं बहुत कृतज्ञ हूं अपने माता पिता के लिए कि मेरे पास इतना सुंदर नाम है, क्योंकि कहाँ से आया? माँ बाप से मिला, तो ये एक लिख दी। अब जैसे मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि मैं ये जूम सेशन ले पा रही हूँ, जिसके द्वारा मैं इतने लोगों की जिंदगी में बाहर ला रही हूँ। इस तरह से इनको बोलते हैं नियामतें। और दे देती हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरा आदर्श वजन 63 किलो है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो रोज 10 गो नया नया लिखना है। मर्जी है, आप एक ही लिखते रहो। आप अभी अपने लिए लिखो कि मैं इस घर में रहती हूँ, मैं इस घर के लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं इसमें
बहुत आराम से रह सकती हूँ। मैं इस पंखे के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये मुझे हर रोज हवा देता है। तो मतलब नियामतें वो होनी चाहिए। अगर मैं पंखे को धन्यवाद कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि वो मुझे हवा दे रहा है। और एक मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि मैं क्यों, अब मैं एक ब्रश को पकड़ा है तो ब्रश के लिए क्यों ग्रेटफुल हूँ? क्योंकि इसके द्वारा मेरे बालों में बहुत सॉफ्टली कॉम होती है, तो मैंने ब्रश को भी ग्रेटिट्यूड कर दिया। अगर मैं इस पानी के गिलास के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस गिलास के लिए कि जब मैं इसमें पानी डालती हूँ तो मुझे उसको पीने में एक अलग तरह का आनंद आता है। तो दैट इज यही है। लास्ट में 3 बार धन्यवाद 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 लिखना नहीं है, धन्यवाद एक बार ऊपर लिख देना है। नियामतों में हर रोज धन्यवाद लिखना नहीं है, पढ़ना है। और एक और क्वेश्चन दीदी, नोट को जैसे 10 का मैं दे रही हूँ तो उसी को किसी को देना है। जैसे आज पूजा हम लोग यहाँ 13 दिन का हो रहा है, उसमें मैं जाती हूँ 1 से 6 बजे तक, इसलिए लिख भी नहीं पाती हूँ। तो उसमें उसको 20 या 40 कर करके नोट बदल के दे सकती हूँ सबको। जहां दिल करता है, बस देने का भाव अच्छा चाहिए, कोई फर्क नहीं। आप मुझे भी आकर दे दो, बट आपका भाव अच्छा होना चाहिए। आपका देने का भाव ये होना चाहिए कि जिसे भी दे रही हूँ वैसे देना उसको है जिसके पास, जिसको जरूरत है उसकी, मुझे नहीं देना। मैं एक बात बता रही हूँ, देना उधर है जहां पे उसकी कदर हो, और देते हुए आपका भाव ये होना चाहिए कि भगवान इसकी जिंदगी में खूब बरकत आए, खूब पैसा आए। बस एक ही भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव बहुत मैटर करते हैं और कुछ मैटर नहीं करता। जैसे मैं अक्षय तृतीया से शुरू की हूँ, तो जैसे बस जिस दिन से करी है वही दिन सोना है, सोना ही सोना आने वाला है आपकी जिंदगी में। सो एक साथ सब एक साथ। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू। आप नियामतों का अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आए तो हम ग्रुप में 2-4 नियामतें डाल देंगे लिखकर। चलिए नेक्स्ट करें। सिंधु ताई जम दादे। आत्मवंदन। 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 मैं मेरे पति के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। मेरे पहले पति अपने ऊपर तो कर लीजिए पूरी तरह से। नहीं, मेरे पति बहुत बीमार है ना। अच्छा ठीक है, फिर ठीक करिए, लगाइए उनकी आदर्श पिक्चर लगाइए और उस पे पिक्चर लगाया है, आदर्श पिक्चर लगाया है। तो बस उसको देख देख कर उन्हें भी बोले कि इसको देखकर प्यार डाले कि मैं इतना सही था, भगवान मुझे बिल्कुल ऐसा ही कर दे। हाँ, और एक बताना है मुझे, अंजू मैम है ना जो मेडिटेशन लेती है, 17 दिन का जो मेडिटेशन लिया था उन्होंने, जो बताया उन्होंने, मेरी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा एक ही हो गई है। जो बताया मेरे सब कुछ मुझे लागू हो गया है, उन्होंने बताया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सो थैंक्स, सो और एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अंजू मैम का मुझे फोन नंबर मैंने फोन नंबर नहीं मिल सकता प्लीज। और मैं आप सबको ही कहूँ कि 30 दिन हमारे साथ यहीं पर बने रहे। फोन में जो भी क्वेश्चन है ग्रुप में पूछ ले। हम सच्ची, हमारी एनर्जी भी बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हम अगर एक को नंबर देते हैं तो सबसे बात करनी पड़ेगी। इसलिए प्लीज 30 दिन के बाद जो आप कहेंगे हम कर लेंगे आपके साथ। पहले हमारे साथ 30 दिन बने, ग्रुप में डाल देंगे ग्रुप में डालें, कुछ क्वेश्चन ग्रुप में डालें, आपको आंसर मिल जाएगा। आप पर्सनली आयुष को डाल दें, यहाँ तक पहुंच जाएगा प्रश्न, बट प्लीज नंबर मत मांगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज ये धर्मिष्ठा जी। आत्मवंदन। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, एक छोटा सा शेयरिंग करना था। करिए, शेयरिंग के लिए हम बहुत खुश रहते हैं। आज मेडिटेशन में जैसे अंजू मैम हर एक बॉडी पार्ट्स का शुक्रिया में अच्छा वर्क कर रही है, तो उसी टाइम मेरे एक राइट लेग में थोड़ा सा चैलेंज आया और मैंने उसी वक्त हाथ खोल के उसको प्यार से जो मतलब मुझे जो अच्छे से वर्क दे रहा था वो किया, तो एकदम जैसे जादू से तुरंत छू हो गया वो जो चैलेंज आया। तो देखिए सभी ये चीज करें, सभी ये चीज करें, क्योंकि आपको पता है इन हाथों में कितनी एनर्जी है। तो सबसे पहले आप आशीर्वाद देते हो ना किसी को, आपने देखा होगा बुजुर्गों का आशीर्वाद, पाँव में झुकते हैं, पाँव में भी एनर्जी है, मुंह से बोलते हैं और हाथों से हाथ रखते हैं, तो हम तीनों एनर्जी देते हैं, तो 100% एनर्जी दूसरे के पास जाती है। इसीलिए नमस्ते से ज्यादा पाँव छूने को पावर दी जाती है। तो आपके हाथों में इतनी एनर्जी, पहले खुद को हील करें फिर दूसरे पे काम करें।
तो इसीलिए बोला मैंने भी चैप्टर में कि अपने को हील अपने हाथों से करें। जब भी मेडिटेशन से उठे, जिस एरिया में चैलेंज है, अभी शोभा जी का भी क्वेश्चन था कि सर्वाइकल है, तो जब भी आप मेडिटेशन से उठे उसके बाद उन हाथों को आंखों में ना लगा के ना उस एरिया पे लगाए जहां पर आपको उसकी हीलिंग करनी, एंड बोले कि मेरा ये एरिया बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, एंड सी द रिजल्ट्स, क्योंकि बहुत एनर्जी है हमारे हैंड्स में। सो थैंक यू। कुछ क्वेश्चन भी आपका? ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। कोकिला जी। जिनेंद्र। हाँ जी बोलिए। ओके। हाँ जिनेंद्र जी, सभी पीएमसी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाह रही थी कि आपने बोला अपने पार्ट्स को, पर मेरे किडनी का भी है और बीपी का भी है। तो करें, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा करें। इसमें आदर्श बताया है आपको, उनके लिए ग्रेटफुल होइए, और जब वो ठीक थी तो उनको याद करें और खूब मन से प्यार भेजें, यहाँ भी आपके पास पहुंच जाएगी वो चीज। आपका सिग्नल बहुत कट रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू कोकिला। यस, हाँ जी बोलिए। हाँ, आत्मवंदन मैम। हाँ, वो अभी वीडियो में आपको दिखाई देगा कि मेरे मुंह पे ये धब्बे आ गए, वो पिगमेंट बोलते हैं। सुनाई देता है ना? बिल्कुल सुनाई देता है जी, दिख भी रहा है, हाँ, सुनाई भी दे रहा है। हाँ, वो मेरे ये में 1-1.5 साल से हो गए हैं, तो मेरे को ये मैं ऐसा क्या करूँ कि वो हट जाए और मेरे आपको चेहरा अभी भी बताया कि प्लीज चैलेंज में मत जाइए। फिर भी हमें तो आपके स्किन में बहुत स्किन शाइन होती हुई दिख रही है, हमें तो दिख भी नहीं रही ज्यादा। आपने जब बोला तो हमारा ध्यान अंदर तक गया। तो आदर्श पिक्चर क्या है उसके लिए कि वो हमेशा, कई लोगों में ना पिंपल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, पता है आपको? अच्छा, हाँ। उनकी स्किन चमक रही होती है और फिर भी उनके पिंपल्स भी होते हैं, उस पे वो भी अच्छे लगते हैं। तो प्लीज डोंट थिंक अबाउट दैट थिंग्स। जो चाहिए, आपने तो 300 लोगों के सामने दिखाकर करे हैं वो, तो प्लीज थोड़ा सा अच्छा, हाँ। क्लियर कहा है कि सॉरी। मुझे सॉरी करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मेरा तो 300 के सामने तो मैंने कुछ ये लॉस ही किया नहीं तो हुआ, मेरा इसमें कोई लॉस नहीं है। मैं आप सबको प्लीज अलर्ट कर रही हूँ कि उस अच्छा। चीज को मत ज्यादा शो कीजिए जो चाहिए ही नहीं है। तो मैं आप पूछ रही थी कि मैं इसके लिए क्या लाइन लिखूं, मेरा क्वेश्चन यही है। क्या, आपको क्या चाहिए? एक शाइनी स्किन चाहिए, एक ग्रेसफुल स्किन चाहिए, यही चाहिए? ये धब्बे हट जाए कि मैं इसके लिए क्या लिखूं? तो वैसे क्लियर स्किन चाहिए ना, क्लियर स्किन चाहिए ना, बस वही लिखिए। तो लाइन बता दीजिएगा सिर्फ आप कि मैं क्या लाइन लिखूं। एक आइडल स्किन के लिए क्या लाइन होगी? फॉर माई ब्यूटीफुल स्किन, माई स्किन शुड बी शाइंड, कुछ भी लिख लो आप, जो आपको एक ब्यूटीफुल शाइनी स्किन के लिए। यूनिवर्स थैंक यू फॉर माई आइडल ही चाहोगे ना आप, आदर्श। हाँ, अच्छी आदर्श, अच्छी जाए। यस, थैंक यू। और बहुत ही ग्रेसफुल, मतलब क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो, क्रिस्टल क्लियर स्किन के लिए कर सकते हो, कुछ भी लिख दो। ये आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, हमारे से एक एक शब्द मत पूछिए प्लीज। कंफ्यूज मत कीजिए, बाकी लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो इन चीजों में। नहीं, थैंक यू। सॉरी। अरे मुझे सॉरी मत बोलिए, ये अपने आप को बैठिए और अपने आप से सॉरी कीजिए। हाँ, ठीक है, थैंक यू। प्रवीण जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, आपका एक वाक्य वो दिया है सेंटेंस, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, जब स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। तो मुझे शुगर है, तो मैं जब भी ऑफिस में थोड़ा लेजीनेस, शुगर में लेजीनेस आता है आपको, तो जब भी होता है मैं ये वाक्य बोलता हूँ, इमीडिएट आई गेट एनर्जाइज। वाह। दूसरा, अभी आपने कहा ना कि इस पार्ट को लगा, तो मैंने अभी क्या करा, जब आप बात करी, मैंने पेन, अभी मेरे को सुस्ती लग रहा था, हाथ में जलन हो रही थी, तो मैंने क्या करा, उस पे पेनक्रिया पे हाथ रखा और डीप उस पर ध्यान करा, ट्रीट किया मैंने। आप मानो बिल्कुल फ्रेश हो गया मैं। यस, क्योंकि हम जाते ही नहीं है ना, इस फोकस तक पहुंचते ही नहीं, केंद्रित होते ही नहीं है। हम तो भाग रहे हैं रेस में, और रेस का एक
फिर आई वेंट टू माई पास्ट कि मैं जब स्वास्थ्य था बहुत ज्यादा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे। जब मैं उस पास्ट पे गया, जो अपना सेकंड स्टेप है ना, हाँ जी, उस हाँ पे जी। गया, मैंने देखा कितना हेल्दी था मैं, कितना बढ़िया था, उसमें वेट भी अच्छा था, मैं सुंदर था बहुत, कई लड़कियां मेरे को आके प्रपोज करती थी, तो मैं बहुत खुश हो गया। और दैट्स द वे टू अपने हाँ, आप को। आपने कभी अनिल कपूर का इंटरव्यू देखा होगा, तो वो क्या कहता है, आई एम स्टिल, मैं यंग ही हूँ और यंग ही रहूंगा। और देखिए अभी भी हाँ, वो इतना यंग है। जी हाँ, वो जी हाँ। शीशे के पास जाकर हमेशा यही कहता है। तो जो हमें चाहिए, हमें उसी चीज को अफर्म करना है। बट हम क्या बोलते थैंक हैं, यू मैडम। अब तो हम बूढ़े हो गए, हम तो यही बोलते हैं ना, तभी तो बुढ़ापा आ जाता है ये उन मंत्र लोगों बहुत को। अच्छा है, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। बहुत जबरदस्त है ये, और इसको जबरदस्त। बार बार दोहराएं, अरे बार मैडम बार। 3 दिन में 3 बार बोलता हूँ। आप 30 बार बहुत बोलना बार। शुरू कर दें। आप 30 बार बोलना शुरू कर दें। थैंक यू यस, मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। रीना अरोरा। हेलो मैम, हाँ जी। मुझसे वीडियो नहीं ऑन हो रहा है। मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे मेरी बेटी के हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा है और वो मेडिटेशन में भी नहीं है, थोड़ा नकारात्मक हो चुकी है, तो क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्योंकि वरीड हो जाती हूँ जब उसकी कोई रिपोर्ट देखती हूँ या उसको टेंस देखती हूँ। बहुत वीडियोस भेजती हूँ लेकिन वो बस इधर से देखती है उधर फेंक देती है। देखो आप ना, उसके लिए बस क्या आपने आज तक उसके लिए क्या लिखा? हम 15 दिन से काम कर रहे हैं, अभी मैं तक उसके लिए कुछ बहुत लिखा? अच्छा लिखती हूँ और बहुत अच्छा लिखती हूँ। क्या अच्छा? वो अच्छा लिख के बताओ ना मेरे को, 1-2 लाइन बताओ पढ़ के, क्या अच्छा लिखा? जैसे हाँ, शी इज वेरी हेल्दी शी, एंड हैप्पी। वो तो चलिए, बेटा है कि बेटी है? बेटी बेटी बेटी। अच्छा, ठीक है, आगे। हाँ यही लिखती हूँ कि आप बहुत सबसे पहले उसके लिए हेल्दी लिख रही है ना, आप सबसे पहले उसके लिए ये चीज लिखेंगी कि वो अपने सेहत पर काम कर रही है, वो बहुत अच्छे से जी रही है, और जो अगर मैं उसे कुछ बताती हूँ तो वो भी सुनती है। जब तक आपने ये चीज ही नहीं डाली, वो कहाँ से आपका सुन लेगी? तो आप उसका ये डालना शुरू कीजिए। और उसको ना डायरेक्ट मत बोलिए कि मैं तेरे को ये बता रही हूँ तू ये कर। उसको ये बोलना है कि आजकल मैं कुछ ऐसे पढ़ रही हूँ, मेरी जिंदगी में उससे फर्क आ रहा है, तू भी एक बार करके देख। मैंने अपना कोई एग्जाम्पल उसको शेयर करके बताएंगी कि मैंने अपनी खुद हेल्थ की के लिए ये एग्जाम्पल भी किया। हुई। यदि मैं आपको बताती हूँ, जो वो आपने अभी नोट के बारे में बोला था ना, तो वो मैं रोज दे रही हूँ। अभी कुछ दिन नहीं हुए हैं, शायद 8-10 दिन। तो मेरी एक पेमेंट मतलब वो मुझे नहीं लगता था वो जिंदगी में कभी आ सकती है वापस। तो फिर उसको एक्साइटमेंट में ये चीजें बताएं, तो और वो उसके लिए मैंने अभी परसों 1-2 मेरे दिन लिखा अकाउंट है। में जमा प्लीज करवा आप दी, सुने, परसों आप मेरे सुने। अकाउंट में वो पैसे आ गए हैं। मैंने गुस्से में थोड़ा उनको, गुस्से में नहीं, थोड़ा रिक्वेस्ट की या जैसे भी बोला, लेकिन पता नहीं कैसे उनको या वो मैं अब उस लाइन में हूँ तो उनको उस चीज पे अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरे अकाउंट में वो पैसे डाल दिए। बस आप अपनी बेटी के लिए वो एनर्जी डालें बार बार। अगर आपको वो चीज उससे चाहिए ना, उसके लिए एक बार लिख कर गुजारा नहीं होगा, खूब नहीं लिखना नहीं, मैं पड़ेगा। तो नहीं, बहुत लिखती हूँ। मैं तो डायरियां भरने लगी, इतना अच्छा लिखती हूँ। अभी 15 दिन में कितनी डायरियां भर दी आपने? लाइन तो आपसे एक नहीं। नहीं नहीं, मैं ग्रेटिट्यूड वो लिखती रहती हूँ। जो भी आपने बोला मैं 2-2 3-3 बार लिखती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है लिखना। देखो, अगर मैं आपको कहूँ, अगर बेटी के ऊपर वर्क करना है ना, तो जी आपको सबसे पहले, आप ही डरे हुए लग रहे हो मेरे को, काम क्या करना है, आप उसके अपनी आप से वो डर निकाल दो कि वो कैसे करेगी। वो सब अच्छा ही करेगी, क्योंकि हर बच्चे का, हर इंसान की अपनी जर्नी है। जिस दिन जी उसने इस जर्नी में आना होगा ना, वो अपने आप आएगी। आप पहले अपने आप को, मैं अपने बेटे के लिए ये नहीं कहती कि वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, वो क्या करेगा, मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छा करेगा जो भी वो कुछ करे। हम जी खाली यही एनर्जी भेज सकते हैं, हम खाली एनर्जी भेज सकते हैं, वर्क उसी ने करना है बच्चे। जी, मैं यही शब्द लिखूंगी उसके लिए। तो हाँ, प्लीज, मतलब बोलिए मत कि मैं बहुत कर रही हूँ, करते जाएं, अपने आप रास्ते आएंगे। जी 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 जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुनीता केजरीवाल। हाँ, थैंक यू आत्मबंधन मैम, थैंक आत्मबंधन मृदुल यू। मैम। थैंक यू मैम। हाँ मैम, मेरे को एक शेयरिंग करना था मैम। जैसे कल का था क्या, पूरे दिन को जादुई बनाना।
तो जैसे कल मेरे सामने चैलेंज आया कि कल मेरी मेड नहीं आएगी, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि अब मेरे को पूरा काम करना पड़ेगा। तब फिर मैंने सुबह बैठ के 15 मिनट पूरे मतलब सुबह से लेके रात तक पूरा ग्रेटिट्यूड कर दिया हर काम को। और उसके बाद मैं सारा काम की, मैं मेरे को पता ही नहीं चला, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जेटिक में रही, मतलब रात तक भी लगा नहीं क्या मतलब मैं थक गई हूँ या टायर्ड हो गई हूँ, कुछ भी नहीं, मतलब इतना अच्छा लगा। मेरे को लगा अभी भी कोई काम आ जाए, अभी भी कोई काम आ जाए तो मैं कर सकती हूँ मैं। हेलो मैम, आई हाँ एम जी, हाँ जी, ऑडिबल? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो मेरे को लगा ना मैम कि अभी भी कोई काम आ जाए तो मैं कर सकती हूँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा था और इतनी हैप्पी थी मैम कल मैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और एक क्वेश्चन भी है मैम मेरा, जैसे क्या मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है पूना में ही, तो है क्या उसका +2 में मार्क्स कुछ कम आए हैं, ठीक है। बीसीए में तो बहुत अच्छे आए हैं, मैट्रिक में भी बहुत अच्छे आए हैं। तो अब जैसे का उसका मतलब कैंपस सिलेक्शन जैसे कंपनी आती है तो वो नहीं बैठ पाता है। तो अब जैसे हम उसको बोलते हैं कि नहीं बेटा तुम्हारा हो जाएगा हो जाएगा, तो उसके दिमाग में है क्या नहीं मम्मी जो है ना हमको बैठने नहीं मिलता है तो मेरा कैंपस सिलेक्शन कैसे होगा। तो उसके लिए मैं लिख रही हूँ मैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हाँ जी के मैम, लिए आप मैं एक ही चीज बोले, उसको फोकस करना है जो वो कर रहा है, खाली उन जी मार्क्स मैम, पे फोकस मत करें, क्योंकि बहुत लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके जी बहुत टॉप रैंक में मार्क्स हैं फिर भी उनके पास अच्छी जॉब नहीं है। जी काम जी होता जी है इंसान की, सर्टिफिकेट एक आपका आगे चलने का एक रास्ता है, बट उससे पहले भी आपका जो वर्क है उसको बोले अपने काम में इतनी पावर डाले, इतनी पावर डाले अपने जी काम जी में जो आप कर रहे हो, जिस इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस पे मन से लगा के मेहनत कर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि +2 में कितने नंबर है। ओके मैम, ओके मैम, जी मैम, अंजू मैं जी लिख आप भी रही हूँ। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू। नीमा नेक्स्ट पटेल। क्वेश्चन, नेक्स्ट। हेलो हेलो, नीमा आवाज आ पटेल रही है? मैडम बोलिए। हाँ जी आ रही है। हाँ जी, आ रही है। हाँ हाँ अदनान, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है पर शेयरिंग है। हाँ जी, बताइए। हाँ हाँ, सो आई एम 48 years old, बट जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना तो मेरे नी में थोड़ा पेन रहता है। पर 15 लगभग 10-15 दिन पहले मैंने जब सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करती हूँ, 4 सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, नी में इतना पेन होता है। फिर मैं बोलती हूँ नहीं मैं 18 साल की हूँ, मैं चढ़ सकती हूँ। तो धपक से मैं 4 तक चढ़ाती हूँ। जो आपने वाह, आप हेल्थ के बारे में बोला, पर ये मेरे को हाँ 10 दिन पहले से बस ऐसा ही होता है, कुछ भी दर्द होता है मैंने बोला नहीं तू मुझे पैर को बोलती हूँ थैंक यू तू मुझे इतने दूर तक लाया है, तो तू तो 18 साल का ही है, तेरे में बहुत एनर्जी है, तो टपक से हो जाता है। वाह, वाह, और बहुत बढ़िया। फिर क्या था, मेरा 71 kg एज वेट है, तो कल ही मैंने सोचा था कि मेरा आइडियल 63, बट बीमारियों से नहीं 63 करना है, फिट एंड हेल्दी, और 63 kg है। और आज ही मैम ने ऐसा बोला कि मेरा आइडियल है, तो जैसे यूनिवर्स मुझे ये बता रहा है कि तू ये कर सकती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। दीप्ति अग्रवाल। मैम एक ही क्वेश्चन लेंगे बस, ये जी आ लास्ट ही। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम मुझे ये जानना है कि मैं अपने मेरा बेटा है वो 5th में पढ़ता है अभी, तो उसके एडमिशन के लिए मैं यहाँ दिल्ली में हूँ एंड हाँ, आप स्कूल एक बात सुनिए, आज हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है प्लीज। मैम। मैंने बोला कहीं पे, यहाँ पे मैंने पहले ही कह दिया था कि कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा, और मैं यहाँ बच्चे पे काम कर भी नहीं रही, यहाँ हम कोई बैठे नहीं है भाई, देखो हम यहाँ कोई ना डॉक्टर है ना हम कोई गुरु है, हम खाली किताब पढ़ रहे हैं और किताब पे काम कर रहे हैं स्कूल में एडमिशन के लिए पूछ रही हूँ मैम, हाउ टू मैनिफेस्ट, जैसे कि मैंने विजुअली अपना देखिए हम जिस चैप्टर में बता चुके हैं, अगर आपने वो चैप्टर कराया तो उसमें जाएं। और यहाँ पे ना मोस्टली काम आपके अपने ऊपर होगा, यहाँ बच्चे पे काम तब है जब आपकी पूरी एनर्जी खुद की भर गई है। आप कौन से, हम नहीं कर पाए बच्चों पे अभी तक अपने काम। मैं अगर अपने बच्चे को भी कहूँ ना, हम 100% काम नहीं कर सकते, हम खाली उसको एक
ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं कि ये हो जाएगा। तो प्लीज ये काम समझ के खुद करें आप अपने आप से। जी 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 जी। अगर आपको अपने बेटे की एडमिशन करनी है, लिखे जहाँ की एडमिशन करनी है, लगाएं वहां की फोटो और उस पे काम करें प्लीज। यहाँ पे ये जर्नी में ना बेनिफिट उसको मिलने वाला है जो खुद इस जर्नी पर है, बाकी लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला इससे पहले। जी 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 ठीक है मैम, मैं करूँगी मैम, धन्यवाद मैम। देखिए फ्रेम क्वेश्चन ढंग के फ्रेम कीजिए प्लीज। ये मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चीज की, आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है, प्लीज समझ से वो करें। अभी हमारा पता क्या हाल है, हम इंडियंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खुद के पास कुछ नहीं है और औरों के लिए लेने चले। भाई पहले खुद को तो भर लो। जब मेरा खुद का ही गिलास खाली है, मैं दूसरों को पानी कहाँ पिला सकती हूँ? पहले खुद को भर लो। जब इससे डुलना शुरू होगा ना, फिर दुनिया को पिलाते बैठना। बट पहले खुद को भर लें प्लीज, खुद को भर लें, खुद पे काम कर लें। खुद की तो कभी बाजू में दर्द है, टांग में दर्द है, मैं बच्चे की दर्द ठीक कर दूं, भाई कहाँ से दर्द ठीक हो जाएगी? खुद के ऊपर तो काम नहीं हो रहा, वो बच्चा भी हंसेगा, मम्मी खुद तो टेढ़ा चल रही है और मुझे ठीक करने आ गई है। तो ये कहाँ से पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे ना हम कुछ भी ज्ञान नहीं दे रहे, मैं खाली इस किताब में जो है ना, मैं उससे, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम आप लोगों की तरह, अगर आप भी सीख रहे हैं हम भी सीख रहे हैं। मैं आपको क्लियर ये बात बता देती हूँ, हम सब सीखने बैठे हैं, सब सीखने बैठे। बस ये है कि हमने इस बुक की प्रैक्टिस, अगर आप एक बार कर रहे हो तो हमने 40 बार कर ली, हमने 50 बार कर ली, बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। तो बी अलर्ट और बी अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करें। सो आई थिंक ओवर ही करते हैं। वैसे एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर इनका ढंग है तो बबीता शर्मा। कैमरा ऑन कर लें पहले बबीता जी। बोलिए बबीता जी। हाँ जी जल्दी बोलिए प्लीज, टाइम कम है। थैंक यू मैम। एक्चुअली कल ही मेरी आपसे बात हुई थी और मुझे अभी 2 ही दिन हुए हैं ये ज्वाइन किए हुए। मैं अभी सबसे पहले खुद पे काम कर रही हूँ। और ना मेरा जैसे कल हमारा जो सेशन था, आपने कहा था कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा करें। तो मेरे फादर इन लॉ के लिए किया था, मीन्स मन से मैंने तब से स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैम मुझे मीन्स इतना शॉकिंग लगा कि इमीडिएटली मुझे अभी जाना है उनके साथ में, गांव पे जाना है। और उन्होंने मीन्स अपनी बेटी को वो इतना ज्यादा मानते हैं और मेरे लिए उन्होंने उनको मना कर दिया कि इस गाड़ी में आप नहीं आओगे, वो आएगी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीन्स मैंने सिर्फ जस्ट मॉर्निंग से ऐसा इंटरनली मतलब जस्ट सोचा ही था कि नहीं ये होगा ये होगा। और वो बहुत अच्छे हैं, जैसा कल सेशन था और मैंने आपसे पूछा था कि मेरे बहुत सारे सेशंस मिस हुए हैं क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। लेकिन कल मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीन्स बस मैंने लिखना तो बहुत बाद में किया क्योंकि मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, पर मैंने वो मन में ही लिखना शुरू कर दिया और मुझे ये रिजल्ट मिला। लेकिन मुझे मैम थोड़ा सा डर भी लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। मुझे खुशी बहुत हो रही है कि मीन्स ये वर्क कर रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव बहुत हो रहा है अंदर से। अभी आपने 2 ही दिन करा है, अब शुरू से करो ना। आप तो बीच में से खाली खजाना ढूंढने के उस पे आ गए, तो शुरू से वर्क करोगे, आपको डर अपने आप गायब हो जाएगा। जी आपको फर्स्ट डर वाले अपने जो आप आपने मुझे बताया था कि पहले वाले वीडियोस भी देखें और ये भी अटेंड करें, तो मैं वो भी कर रही हूँ और आपके जो ये कंटिन्यू है वो भी मैं अटेंड कर रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, डर तो अपने आप एक दिन में तो डर नहीं जाएगा ना, टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं, काम करते रहे और लास्ट तक आपका डर भी गायब हो जाएगा।